हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में हम मोहम्मद बिन नासिर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आई गेस एशिया कप के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। तो मतलब कंसिस्टेंट मैं नहीं हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले तो माजरत, बहुत सॉरी। और काफ़ी क्रिकेट हो चुकी है इसमें। आपका जो है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका भी हो गई, वो आपने ऑब्वियसली देख लिया होगा। पाकिस्तान वाइट बॉल सीरीज सारी जीत गया और जो आपका रेड बॉल सीरीज थी वो 1-1 बराबर रही। और उसमें बाबर आजम की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ख़ास तौर पे जो है टी ट्वेंटी सीरीज़ में बाबर ने काफ़ी अच्छी और टेस्ट में दोनों में एक एक 50 स्कोर की और एक में मैन ऑफ द मैच भी लिया। लेकिन जो हो गया वो हो गया, उस पर बात करने का फ़ायदा नहीं। जल्दी से बात कर लेते हैं आज वाला मैच, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का सेकंड ओडीआई आज खेला गया रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और आज जो मज़ा कराया है, आज फाइनली 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 आफ्टर 807 डेज, 83 इनिंग्स, 2 इयर्स और कुछ महीने, बाबर आजम, हमारे दिलों की जान, हमारी सबकी शान, पूरे पाकिस्तान की जान, बाबर आजम ने has finally scored his 32nd international 100. What a player, what an innings, what a man. Take a bow, Babar Azam. Well, the king, you can take a bow. अरूज मुमताज़ ने कहा था, आज वो दोबारा दोहराया और आज बाबर ने साबित किया कि उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। बादशाह एक ही है और उसका नाम है बाबर आजम, द ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन प्रोड्यूस्ड एंड आर्ग्यूबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन। उफ, इन तकरीबन 2.5 सालों में इनमें जो सहा है हमने, जो बाबर ने सहा है, जो हम पे गुजरी, हम फैंस पे जिस तरह हमें ट्रोल किया गया कि आपका बाबर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, जिस तरह बाबर आजम को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, बाबर आजम को क्या क्या नहीं कहा गया, किरदार कशी की गई, टीम से ड्रॉप कर दिया गया, कप्तानी से हटा दिया गया, उसके अलावा फलां फलां की बातें की गई, घंटा, जिम्बाबर, कुछ भी नहीं, फ्लॉप, फ्रॉड, पता नहीं क्या क्या, आपके मुल्क के बड़े बड़े स्टार्स ने क्या क्या नहीं बोला उसको। लेकिन आज सदा बादशाही अल्लाह की। अल्लाह ने जब उसको अता करना था उसने किया, उसकी मेहनत का, उसके सब्र का, उसके हर चीज़ का इम्तिहान का बदला अल्लाह ने आज उसको दिया है। और व्हाट एन इनिंग्स यार, चेजिंग 290 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका और चांसलेस इनिंग्स खेली। मतलब फ़खर जमान जो थे उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, 78 रन उन्होंने भी स्कोर किया, लेकिन उनके 3 कैच छूटे थे इस इनिंग्स में। बाबर का एक भी, आप एक हाफ चांस आप कह सकते हैं, मुश्किल था जो वनिंदो हसरंगा की बॉल पे असल अंका से मिस हुआ। उसके अलावा जो है कोई चांस नहीं दिया बाबर ने और बिल्कुल चांसलेस इनिंग्स खेली बाबर ने। और रिजवान ने जिस तरह का साथ दिया उसका एंड में, टुवर्ड्स दी एंड, जब रन्स थोड़े थे और ये देखना था कि सेंचुरी वगैरह होती है कि नहीं, तो रिजवान ने एक्सेलरेट किया और उसने बाबर को मज़ीद टाइम दे दिया कि आप अपना इजी खेलो और आप अपना देखो, अपने सेंचुरी की तरफ जाओ। और जो मोमेंट था जब उसने अपना 100 रन स्कोर किए, ओफ, दो इमोशंस वहाँ पे निकले हैं मेरे, ओफ, वो बयान नहीं कर सकते। आंखों में आंसू और उससे पहले खुशी से निढाल। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अ डे टू बी अलाइव। बाबर आजम हैज़ रॉक द वर्ल्ड वंस अगेन। और बाबर आजम ने दुनिया को बताया है कि जो बातें कर रहे थे ना कि बाबर ख़त्म है, ये है, कुछ भी नहीं है, भाई उसने बता दिया है कि बादशाह मैं ही हूँ। और आउटस्टैंडिंग टू से द लीस्ट, वेल डन बाबर आजम। और कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान इज़ वेल, सीरीज़ भी जीत ली, एक मैच अभी पड़ा है। अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट ली। आज शाहीन नहीं खेले, आई गेस फ्लू से बाहर थे वो। अबरार अहमद के अलावा हारिस राव ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की।
और पाकिस्तान ने 290 तक रिस्ट्रिक्ट किया एक अच्छी बैटिंग विकेट पे, जो जहाँ पे 350 रन आई गेस हो सकते थे इजीली, अगर या 350 नहीं तो 320 330 तो इजी हो सकते थे अगर श्रीलंका थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करता या और देख दुख के खेलता थोड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस आसानी से चेज किया ना, वो मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड गोज। जिस तरह का आपका ओपनर साइम और फ़खर ने स्टार्ट दे दिया था, अग्रेसिव स्टार्ट, उसी की वजह से मैं कहता हूँ बाबर ने आके अपना टाइम लिया और बाबर को इतना टाइम मिला टुवर्ड्स दी एंड कि वो अपना इजी हो गया, बगैर रन रेट का प्रेशर लिए अपने 100 की तरफ जा सके और मैच को फिनिश करें बगैर प्रेशर लिए, बगैर कोई रैश शॉट खेले। और पाकिस्तान बआसानी मैच जीता। रिजवान ने भी अपनी 50 कंप्लीट की थी, गाइड करते रहे बाबर को वो टुवर्ड्स दी एंड, और रिजवान ने भी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलते हुए अपनी 50 स्कोर की। तो वेल प्लेड मोहम्मद रिजवान इज़ वेल। और बाकी जो है आपका वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबर आजम, वेल डन टीम पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद। जी, तो बात हो रही थी कि बाबर आजम ने जिस तरह का चेज फिनिश किया, फिर अलॉन्ग विद मोहम्मद रिजवान, चांसलेस, मतलब बिल्कुल श्रीलंका को मैच में वापस आने का मौका मिला ही नहीं, और श्रीलंका आसानी मैच हार गया, और पाकिस्तान हैव नाउ क्लिंच्ड द सीरीज 2-0 विद अ गेम टू गो, और एक और सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन टीम पाकिस्तान, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम, ऑल द बॉयज़, वेल डन। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अब आगे आने वाली सीरीज जो है आपकी, जो है ट्राई सीरीज होगी T20 सीरीज जिसमें जिम्बाब्वे भी है, उसका भी आप इंशाल्लाह अच्छा खेल पेश करेंगे और इंशाल्लाह उसको भी जीतेंगे। तो वेल डन। और बाकी इसके अलावा जो है बात करें कि द वे द टीम सेलिब्रेटेड, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक टू वॉच। आप देखें बाबर 98 पे थे तो पूरी टीम जो है वो बैल्कनी पे आके खड़ी हो गई थी, और जैसे ही बाबर ने अपना 100 रन स्कोर किया, द वे द each and every single one in the crowd and each and everyone in the dressing room applauded, celebrated and appreciated Babar Azam was आउटस्टैंडिंग टू वॉच। वसीम जूनियर का रिएक्शन देखें आप, नसीम शाह को देखें, बाकी उसके बाद मैच के बाद आप देखें तो सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, साइम अयूब, इवन द यंगस्टर्स हसीबुल्लाह, फैसल अकरम, इन सब ने आके बाबर को लिफ्ट अप किया और अप्रिशिएट किया। तो मतलब इट वाज ट्रूली हार्ट वार्मिंग टू वॉच की थी, क्योंकि बाकी टीम वालों को भी इतना ही इंतज़ार था जितना हमें था। सबको पता था कि बाबर कितनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और सारे बहुत खुश थे कि बाबर को फाइनली 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 वो रिवॉर्ड मिल गया जो जिसका वो हकदार था, और फाइनली उसने अपनी 32nd इंटरनेशनल 100 स्कोर की, और अब सईद अनवर के साथ वो इक्वल हो गए हैं मोस्ट ओडीआई 100 फॉर पाकिस्तान, और 108 इनिंग्स का गैप है अभी। तो मतलब बाबा जो काम सईद अनवर द ग्रेट लेजेंड ने किया था हमारे 244 इनिंग्स में, बाबर ने वो 136 इनिंग्स में कर लिया, और अब एक और 100 और करेंगे बाबर तो वो सही ही विल बिकम द पाकिस्तानी बैट्समैन विद मोस्ट ओडीआई 100। तो होपफुली इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड भी जल्द टूट जाएगा, और द ग्रेट सईद अनवर का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा, और बाबर आजम अपना ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बाबर नेशन। और ये आप देख सकें तो ये मेरी शर्ट पे थोड़ा सा, बाकी बस यही बात थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन हु स्टूड अलॉन्ग विद बाबर आजम, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वर्ड्स कांट डिस्क्राइब व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। जो मतलब इट हैज़ नॉट संक इन येट कि बाबर ने वो कर लिया है जो हमें हेटर्स ने नामुमकिन बना के पेश किया था, जो सारी पेड मीडिया टाउट्स वगैरह जो थे, जिन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे मतलब चैप्टर क्लोज करने की बातें कर रहे थे वो बाबर की। लेकिन वही बात आ गई कि जब अल्लाह ने देना होता है वो देगा, और अल्लाह ने उसको अता किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाबर आजम वेल प्लेड, मैन ऑफ द मैच। और अब प्लीज़ 33rd के लिए इतना इंतज़ार ना कराना, और इंशाल्लाह संडे को कर देना और मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड भी लेना। सो यस, होपफुली इंशाल्लाह। तो बाकी वेल डन और कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाने से पहले मैं एक दफ़ा
थैंक यू भी करना चाहूँगा श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि टेरर अटैक हुआ था पाकिस्तान में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर अगेंस्ट जुडिशरी की एक बिल्डिंग थी, उसके बाहर अटैक हुआ था। लेकिन उसके बाद श्रीलंकन टीम ने जो था वो अपने कंसर्न शो किए थे कि दे डू नॉट वांट टू प्ले, बट आफ्टर द फुल प्रूफ एश्योरेंस फ्रॉम द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ और इंटीरियर मिनिस्टर एंड चेयरमैन पीसीबी ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, प्रेसिडेंशियल मेहमान वाला प्रोटोकॉल देंगे, तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया और उन्होंने एग्री कर लिया कि वो पाकिस्तान में रह के अपना टूर एज शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो वेल डन टू ऑल ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड ऑल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग श्योर द मैचेस गो as planned and as per schedule. तो वेल डन और थैंक यू वंस अगेन श्रीलंकन क्रिकेट टीम। और फ्रेंडशिप नॉट आउट का आप लोगों ने अपना सबूत दिए कि वी विल फाइट टेरर टुगेदर, और इंशाल्लाह वी विल टेक इट बियॉन्ड स्पोर्ट्स। और आपका जो है नान और भारत वाले जो हैं इंशाल्लाह इनको मूंगी खानी पड़ेगी, और इंशाल्लाह 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 पाकिस्तान का झंडा हम और स्पोर्ट्स का झंडा हमेशा जो है वो सर बुलंद रहेगा, और इंशाल्लाह इस तरह के ओछत करने से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो यस, थैंक यू वंस अगेन टू ऑल आवर सिक्योरिटी फोर्सेज, ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग श्योर दिस प्लान goes per as plan, or Sri cricket team, Sri Lankan cricket board, thank you. You owe our respect, or you deserve our respect. So well done and good luck for the future. So yes, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.